हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संवित सीरीज हिंदी विद्या भाग 4th क्लास 4th। लेसन नंबर है 8। लेसन का नाम है पटाखों से हाय तौबा। लेसन पढ़ने से पहले हम लेसन के शब्दार्थ पढ़ेंगे। मध्यावकाश, आधी छुट्टी, अभिवादन, प्रणाम या नमस्कार, मिश्रण, दो या अधिक चीज़ों को एक में मिलाना, मुसीबत, परेशानी, बेलनाकार, बेलन जैसे आकार की, पराबैंगनी किरणें, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक रोशनी, संबंधित, संबंध रखने वाला, वनस्पति, पेड़ पौधे, हानिकारक, नुकसान करने वाला, विषैली, जहरीली, मोल लेना, खरीदना, क्षय रोग, तपेदिक की बीमारी। अब हम लेसन के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत चित्रकथा में पटाखों से होने वाले प्रदूषण तथा उससे होने वाली हानियों के बारे में बताया गया है। अब हम ये कहानी पढ़ते हैं। मध्यावकाश का समय था। 2 दिन बाद दीपावली थी। अमन, रोहित और हर्ष तीनों मित्र मैदान में बैठे दीपावली पर विभिन्न प्रकार के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। मतलब 3 मित्र थे जिनका नाम था रोहित, हर्ष और अमन। ये तीनों छुट्टी मतलब लंच टाइम था, उस टाइम पे बैठ के मैदान में बातें कर रहे थे कि हम बहुत सारे पटाखे खरीदेंगे दिवाली पर। ऐसे वो बातें कर रहे थे, योजनाएं बना रहे थे। मैं तो 5 दर्जन बम, फुलझड़ियाँ और छतरी वाले रॉकेट लाऊंगा। तो दूसरा कहता है, भाई मैं तो 1000 बमों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा। जब वह तड़ तड़ करती जलेगी तो बहुत मज़ा आएगा। ऐसे तीनों मित्र आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैं भी ढेर सारे रॉकेट और अनार बम लाऊंगा, है ना। इन तीनों की बातें विज्ञान की अध्यापिका श्रीमती पूजा शर्मा के कानों में पड़ी। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा और फिर वहाँ से चली गई। तीनों मित्र थे तो आपस में पटाखे लाने की बात कर रहा था। कोई कह रहा था मैं ऐसे पटाखे लाऊंगा, कोई कह रहा था मैं रॉकेट अनार लाऊंगा, तो कोई कह रहा था कि मैं फुलझड़िया और छतरी लाऊंगा। ऐसे वो सब बातें कर रहे थे। और उन तीनों की बातें जो थी वो उनकी विज्ञान की जो अध्यापिका थी जिनका नाम था पूजा शर्मा, वो सुन रही थी। और फिर वह मन ही मन कुछ सोचने लगी और वहाँ से चली गई। मध्यावकाश के बाद श्रीमती पूजा शर्मा उनकी कक्षा में आई। बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। श्रीमती पूजा शर्मा ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट श्यामपट्ट के पास लटकाया और बोली। अब जब उनका लंच टाइम ख़त्म हुआ तो उनकी कक्षा में उनकी अध्यापिका पूजा शर्मा गई और सभी बच्चों ने उन्हें उठकर प्रणाम किया या नमस्ते किया। अब उन्होंने वायु प्रदूषण से संबंधित कुछ चार्ट उनको समझाया या वहाँ पर लटकाया। संबंध रखने वाला, है ना, संबंधित मतलब संबंध रखने वाला। और फिर उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों 2 दिन बाद दीपावली है, क्या आपने पटाखे खरीद लिए? क्या पूछा? बच्चों 2 दिन बाद दिवाली है तो क्या आपने पटाखे खरीद लिए? मैडम जी, मैं तो पूरे 1000 रुपये के पटाखे लूँगा, ऐसा एक बच्चे ने बोला। तो दूसरा बोलता है, मैडम जी मैंने बहुत सारे बम खरीदे हैं। और एक बच्चा बोलता है, नहीं नहीं मैडम जी मैं कल खरीदूँगा। ऐसा सब बच्चे मैम को बोलने लगे। अब मैडम ने बोला कि अच्छा, तो पटाखे सभी को पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं पटाखे कैसे बनते हैं? तो टीचर ने उनसे कहा कि आप सबको पटाखे तो पसंद है, पर आप लोग क्या जानते हो कि वो बनते कैसे हैं? नहीं पता है आपको? तो मैं बताती हूँ। अच्छा मैं बताती हूँ। मैम ने बोला कि अच्छा मैं बताती हूँ। पटाखे बनाने के लिए मुख्य रूप से पोटेशियम क्लोराइड और गंधक का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। इन दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। इसी मिश्रण को मोटे कागज़ की बेलनाकार आकृति की नली के अंदर भर दिया जाता है। जो बेलन के आकार की नली होती है उसके अंदर इस मिश्रण को भर दिया जाता है। जब पटाखे को जलाया जाता है तो इस मिश्रण के जलने से अत्यधिक गैस निकलती है। जब हम पटाखा जलाते हैं तो इस मिश्रण से गैस निकलती है और उस गैस से पटाखे के अंदर बहुत अधिक दबाव पैदा हो जाता है और वह बहुत तेज़ धमाके के साथ फट जाता है। साथ ही कई तरह की विषैली गैसें भी निकालता है। मतलब आप लोगों को फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि पटाखे बनाने में पोटेशियम क्लोराइड और गंधक को एक निश्चित अनुपात में एक बेलनाकार कागज़ की जो नली होती है उसमें भरते हैं और फिर उसको जब हम फोड़ते हैं तो उसमें गैस का दबाव होता है और फिर वो पटाखा तेज़ आवाज़ से फूटता है
और वो फूटता है तो उससे बहुत विषैली गैसें निकलती हैं। फिर बच्चे ये सुनकर बोलते हैं विषैली गैसें मैडम, फिर तो वे ज़रूर नुकसान पहुंचाती होंगी। बच्चे क्या क्वेश्चन करते हैं कि मतलब वो गैसें जो है वो विषैली है तो मतलब वो ज़रूर ही नुकसान पहुंचाती होगी। तो मैडम कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा तुमने अमन, ये गैसें न केवल हमारे लिए बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। मतलब ये जो गैसें हैं वो न केवल हमारे लिए परंतु जो हमारे वातावरण में वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए भी हानिकारक होती हैं। फिर मैडम उनको समझाती हैं बच्चों यह चार्ट देखो, प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर एक छाता ताना हुआ है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत मतलब जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती है उसे रोकने के लिए प्रकृति में एक छातेनुमा परत बनी हुई होती है, उसे हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है और इसका कार्य क्या है कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें या हानिकारक किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों आदि से निकलने वाली जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब जो आप पटाखे फोड़ते हो उससे निकलने वाली जो गैसें हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये सभी जो है वो ओजोन परत को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी कारण इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं और इसी कारण से इस छाते में छेद हो गए हैं। सभी बच्चे कहते हैं ये तो हमें मालूम ही नहीं था मैडम जी। सभी बच्चे कहते हैं कि मैडम जी हमें तो ये सब चीज़ें मालूम ही नहीं थी। अब आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।